गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इजिप्ट के एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं। लोग रिपीट कर रहे हैं उन्हीं सवालों को जिनका हम पहले भी अपने वीडियो में जो है जवाब दे चुके हैं। लेकिन हमें लगा, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इसमें जा रहा है, हमें लगा हमें एक और वीडियो इसके लिए शुरू करना चाहिए जिसमें हम आपकी क्वायरीज का जवाब दें। हाय, मैं ईरा ग्लोबल से इरशाद अहमद। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इजिप्ट के पोर्टल ऑलरेडी खुल चुके हैं, 18 जून से खुले हुए हैं। जिन बच्चों ने अब तक अप्लाई नहीं किया है वो वेट कर रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, अदरवाइज उनके सीट्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, जो उनकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। एडमिशन्स तो आपके जो है अभी नवंबर तक ओपन है, एडमिशन आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली हर जगह सीट्स लिमिटेड होती हैं। आपको चाहिए कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको अप्लाई कर लो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इजिप्ट के ऑलरेडी जो है एडमिशन 18 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। पोर्टल जो है ऑलरेडी ओपन है और ये 28 सितंबर तक या 25 सितंबर तक ओपन रहने वाला है। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा, आप इसका वेट ना करें पोर्टल के ओपन रहने तक, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं। उसमें पूरा एशिया अप्लाई करता है, पूरे एशिया का कोटा जो है लिमिटेड है। उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप भी आपके प्रेफर्ड कॉलेज में आपको एडमिशन मिले तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। इस धोखे में ना रहें कि जी 28 सितंबर तक या 25 सितंबर तक हमारा पोर्टल खुला हुआ है, हम अप्लाई कर लेंगे तो जो है हमारा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीट्स जो है अगर फुल हो जाएंगी तो वहाँ पे एडमिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देता है। वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन दे, वो आपको ले जाके किसी भी जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे सकता है जहाँ जो आपकी प्रीफर्ड भी ना हो, आपको पसंद भी ना हो। वहाँ पे मे भी पॉसिबल है इंडियन स्टूडेंट्स भी उतने ना हो। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसको अप्लाई कर लें। दूसरा, मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर हम मार्क्स को किस तरह से लें, क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैं आपको फिर बता दूं, 10वीं में आपके 75% बेस्ट 4 सब्जेक्ट में और 12वीं में भी आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो हैं, जिसमें कि आपकी एक लैंग्वेज ली जाएगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ली जाएगी। 10वीं में भी इसी तरह से आपकी एक लैंग्वेज ली जाएगी, क्योंकि अब आप इंग्लिश ऑलरेडी ले चुके हैं 12वीं में, तो अब आप यहाँ पे आपकी डिफरेंट लैंग्वेज लगेगी। अगर आपकी मदर टंग है तो आप वो ले सकते हैं। आपने हिंदी लिया है, आप हिंदी ले सकते हैं, जर्मन, फ्रेंच, व्हाटएवर जो भी आपकी लैंग्वेज रही होगी अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश, वो आप 10वीं में ले लें। या अगर आपने 10वीं में इंग्लिश को लिया है तो 12वीं में आपको दूसरी लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। इसके अलावा 10वीं के 3 मेन सब्जेक्ट, जिसमें एक आपका सोशल साइंस हो गया, एक साइंस हो गया और एक मैथ हो गया। तो ये इन 8 सब्जेक्ट का जो है टोटल आपका स्कोर जो आना चाहिए वो 75% आना चाहिए। अगर आपने भी 75% स्कोर आपका आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं। इजिप्ट की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कुछ कोर्सेज को छोड़ के बाकी सबकी फीस ऑलमोस्ट सेम है। वो आप अपने एजेंट से चेक कर सकते हैं कि वो कितना अपना हैंडलिंग ले रहे हैं। उसमें जो पोर्टल पे आपको दिख रही है फीस, जाहिर सी बात है आप किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो उसमें अपना वो जो उसके खर्चे हैं एडमिशन कराने के वो उसमें इंक्लूड करके आपको देगा। तो आप जो है अपने एजेंट से बात कर लीजिए कि कितनी फीस लगेगी वहाँ पर। एक और सवाल लोग पूछ रहे हैं हमसे कि जी हम पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें, कब तक हमारे पास डेडलाइन है। तो मैं आपको बता दूं, बगैर पासपोर्ट के आप लोगों का जो है अप्लाई नहीं हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पासपोर्ट अब तक नहीं बनाया है, अगर वो सोच रहे हैं अप्लाई करने का तो उसको नॉर्मल में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है नॉर्मल के लिए। आप उसको तत्काल में ही अप्लाई करें ताकि जल्दी से जल्दी आपका पासपोर्ट आ जाए। विदाउट पासपोर्ट यू कैन नॉट अप्लाई इन द एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द इजिप्ट। कुछ क्वेश्चंस बच्चे हमसे कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, जी आप ही हमें बताओ कि सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है इजिप्ट की। तो मेरे लिए कंपेयर करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। मेरी नज़र में सारी यूनिवर्सिटी जो है बहुत बेहतरीन है। आप कायरो, एन शम्स, मंसूरा, अलेक्जेंड्रिया, इन चारों में से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आपकी प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं आ रहा है या आपका नंबर नहीं आ रहा है या सीट्स फुल हो गई हैं
और आपको इन 3 में से भी कोई यूनिवर्सिटी मिलती है तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब ऑलमोस्ट इक्वल यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे पढ़ने के बाद भी आपके बच्चे का फ्यूचर जो है ब्राइट है। इसके अलावा एक मेन जो हमसे हमेशा पूछा जा रहा है, लोग जो है फ़ोन कर रहे हैं कि सर इंटर्नशिप जो है वहाँ पे कितने साल की है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंडिया आना है तो अकॉर्डिंग टू एनएमसी जो गाइडलाइंस हैं, आपको 1 साल की इंटर्नशिप तो कंपलसरी है, आपको वहाँ पे करनी है। इसके अलावा इजिप्ट जो है 2 साल की इंटर्नशिप आपको ऑफर करता है। इंटर्नशिप के लिए भी आपको पे करना है। कितना पे करना है ये अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, बट वहाँ पे जो अब तक मुझको पता लगा है वो यही पता लगा है कि इंटर्नशिप के लिए भी पे करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंडिया पीजी करके ही वापस आए तो आपको वहाँ से इंटर्नशिप भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा जिस कंट्री में पीजी के लिए जा रहा है वो वहीं पे जो है पीजी के साथ अपनी इंटर्नशिप कर सकता है और उसके बाद यहाँ पे इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकता है। इनफैक्ट तो अगर आपका बच्चा यूएसएमएलई या पीलैब निकाल देता है तो उसको पीजी करने के बाद उस कंट्री से वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। वो किसी भी कंट्री में जाके पीआर ले सकता है, वहाँ अपना मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकता है। एक और मेन जो क्वेश्चन हमेशा हमसे पूछा जा रहा है कि जी इजिप्ट क्या एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है, तो मैं आपको बता दूं एनएमसी के 3-4 ही पॉइंट्स हैं जो मेन है। पहला तो जो भी कोर्स है वो इंग्लिश में होना चाहिए। इजिप्ट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में इंग्लिश में कोर्स है। दूसरा जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो कम से कम 4.5 साल का होना चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। जबकि इजिप्ट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 5 साल का कोर्स ऑफर कर रही हैं प्लस 2 साल की इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप 1 साल की इंटर्नशिप अगर करना चाहें तो भी एनशेप्स ने एक लेटर इशू किया है जिसमें उसने बोला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को छूट है कि आइदर ही कैन टेक डिग्री आफ्टर 5 years एंड ही कैन डू 1 year इंटर्नशिप और 2 year इंटर्नशिप। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको 5 साल के बाद भी डिग्री दे देंगे। तीसरा उनका जो एनएमसी का मेन पॉइंट है कि आपको जो है जिस कंट्री में आप एमबीबीएस करेंगे वहाँ से आप 1 साल की इंटर्नशिप कंपलसरी करने के बाद वहाँ के लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल हो। मैं आपको बता दूं इजिप्ट में इंटर्नशिप करने के बाद आप जो है लाइसेंस के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे साल में 2 बार लाइसेंस के एग्ज़ाम होते हैं और आप जो है वहाँ से लाइसेंस का एग्ज़ाम क्लियर करके इंडिया आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन है, अगर आप पीजी करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको यहाँ का लाइसेंस का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत कोई नहीं है। मेन सवाल वहाँ का खाना कैसा है, तो मैं बता दूं बच्चों वहाँ पे इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री में जो फूड है वो ऑलमोस्ट हमारे इंडियन से मिलता जुलता होता है और क्योंकि वहाँ पे इंडियंस इतने ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। तो फूड को लेकर आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी कंट्री में कहीं पर भी जाएंगे आपको कहीं पे भी खाने के लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आइदर यू आर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, दोनों तरह का आपको खाना वहाँ पे इजी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट तो हॉस्टल्स में जो बच्चे रह रहे हैं उनको भी वहाँ पे अच्छा इंडियन खाना मिलता है और जो बच्चे प्राइवेट अपार्टमेंट्स में जाते हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी पसंद का बना सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है वहाँ पे मसाले उतने अच्छे नहीं होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो जो बच्चे भी यहाँ से जाएं मेरी उनको सलाह है कि मसाले आप जो है यहाँ से ले जाएं अपने लिए तो ज़्यादा बेहतर है। मे भी पॉसिबल है कि आपको उनके मसाले उतने ज़्यादा अच्छे ना लगे। इजिप्ट के लिए जो मेन एयरपोर्ट है वो 2 एयरपोर्ट हैं, अलेक्जेंड्रिया और कायरो। यहाँ से कायरो के लिए अभी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आप वाया फ्लाइट ले सकते हैं जिसमें कि आपका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 6 घंटे आता है। 3-3.5 घंटे आपको जो है कनेक्टिंग फ्लाइट में लगते हैं। आप यहाँ से जद्दा जा सकते हैं, आप दुबई जा सकते हैं, वहाँ से आपकी जो है 2-2.5 घंटे की और कनेक्टिंग फ्लाइट होती है कायरो के लिए। इसी तरह अलेक्जेंड्रिया के लिए भी आप जो है वाया दुबई, वाया जद्दा, वाया आबू धाबी, वाया कुवैत कहीं की भी फ्लाइट ले सकते हैं। तो फ्लाइट का जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे के बीच में रहता है। तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डेली फ्लाइट्स मिलेंगी। अगर आपका भी इंटरेस्ट है कि आपका जो है बच्चा ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना हो, रोज फ्लाइट्स अवेलेबल हों, तो इजिप्ट में इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। इजिप्ट के लिए मल्टीपल फ्लाइट्स डेली निकलती हैं, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे से आप कभी भी मिलें तो आप कभी भी वीज़ा लेके वहाँ पे जा सकते हैं। 6-7 घंटे का जो है आपका ट्रैवल टाइम है और डेली मल्टीपल फ्लाइट की वजह से प्राइस भी जो है आपको अच्छा मिल जाता है। एक क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जा रहा है, क्या सऊदी अरब में हम डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं? यस,
सऊदी अरब के लिए इजिप्ट से पढ़ने वाले बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है और वहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आप वहाँ पे जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जॉब कर सकते हैं। इनफैक्ट तो जर्मनी के लिए भी आपको जो है कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको सिर्फ बेसिक लैंग्वेज का ही कोर्स करना है। उसके बाद आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट पीजी कर सकते हैं। पीजी में आपको जो है वहाँ पे स्टाइफंड भी मिलेगा। आपको जो है पीजी कंप्लीट होने के बाद आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे। इसके अलावा यूएसएमली और पीलैब जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, मोर देन 80% बच्चे वहाँ से निकाल देते हैं। तो इजिप्ट में स्कोप तो बहुत है पढ़ाई के लिए और वर्ल्ड रैंकिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। तो अब तक अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो मेरे हिसाब से आपको इजिप्ट के बारे में भी एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। मेरे पास मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। जो पेरेंट्स मिडिल ईस्ट में रहते हैं वो चाहते हैं कि इजिप्ट से जो है उनका बच्चा कर ले तो उनको ज्वाइन कर ले, लेकिन उनको थोड़ा सा गाइडलाइंस को लेके जो है कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ डाउट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, इजिप्ट जो है एनएमसी की गाइडलाइंस को पूरा फुलफिल करता है और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने बच्चे को वहाँ से एमबीबीएस कराएं, उसके बाद बच्चा आपको ज्वाइन कर लेगा। आपके कंट्री में आके जो है उसको डॉक्टर की प्रैक्टिस करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, इजिप्ट के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आप चाह रहे थे और जो मेरे पास रेगुलर रूटीन में क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने वो उनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। मैं जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि पोर्टल को खुले हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। आप इसको जल्दी से जल्दी जो है डिसाइड करें कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है और एडमिशन के लिए अप्लाई करें। बाद में आप आएंगे तो एजेंट आपको बोल तो देगा जी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हाथ में उसके भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देता है। और ऑब्वियसली जब आप लेट आएंगे, आपकी फाइल लेट सबमिट होगी, तो मे भी पॉसिबल है आपकी प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ना मिले। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी डिसीजन लें और अपने एजेंट को बोल के उसको अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि हम एडमिशन में आपकी और कुछ मदद कर सके तो प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट करें। हम लोग भी एडमिशन कराते हैं, लोगों को असिस्ट करते हैं एडमिशन के लिए। अगर आप मेरे से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं एडमिशन के लिए तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि एडमिशन के लिए आपकी जो हेल्प हो सके वो आपको की जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अलर्ट का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आपको टाइम टू टाइम अपडेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।